देखिए, बीजेपी के लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जितना छोटा सत्र इन्होंने किया, आप बतला दीजिए, इतना छोटा सत्र क्या कभी आपने देखा? देश की जनता ने देखा। जो शीतकालीन सत्र बुलाया गया, सबसे छोटे सत्रों में से एक है। मैं कहना चाहूंगा, देश के सामने गंभीर मुद्दा है। वो मुद्दा है चुनावी सुधार का, वो मुद्दा है इंडिगो क्राइसिस का, वो मुद्दा है जो आबो हवा इस दिल्ली की और पूरे उत्तर भारत की खराब होती जा रही है, जिस पर सरकार लगातार फेल होती जा रही है। चाहे इंडिगो की क्राइसिस हो विफल रही, चाहे दिल्ली का प्रदूषण या पूरे उत्तर भारत का प्रदूषण हो, सरकार 12 साल से फेल होती दिख रही है। उस पर कोई जवाब नहीं। चुनावी सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके की कोशिशें करती रहती है। इंडिगो क्राइसिस को लेकर के राम मोहन नायडू जो मंत्री हैं लोकसभा में, उन्होंने जवाब भी दिया है। 10% जो है उनकी रूट्स पे कटौती भी की गई है। क्या आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास ये सरकार फिर कर रही है। अपने उद्योगपति मित्रों को चोर दरवाजे से घुसाने का प्रयास फिर करने की एक मंशा इनकी दिखाई पड़ रही है। आपने 1 साल पहले अगर एडवाइजरी जारी की थी, 1 साल में आपने क्या काम किया, इसका जवाब नायडू साहब को देना चाहिए देश की जनता को। आप आखिरी दिन जागते हो, 7 दिन जो है जब अफरा तफरी मच जाती है, पूरे देश में एक माहौल बन जाता है, तब फिर आप कहते हो कि हम कार्रवाई 10% की करेंगे। आपने पहले क्या किया, इसका जवाब कहाँ है? और मैं तो कहूंगा कि जवाब नहीं, कार्रवाई चाहिए। 10% काफी अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए राजनीति करना ये उचित बात नहीं है। देश के लोग ये जानना चाहते हैं किस उद्योगपति को घुसाने की तैयारी इस सेक्टर में कर रहे हैं। हमेशा मोनोपोली का खिलाफत जो है राहुल गांधी जी ने की है, चाहे एविएशन का सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम का सेक्टर हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, लेकिन सरकार ने उनकी बात कभी नहीं की और अनदेखी की उनकी बातों का। आज उसी का नतीजा है ये इंडिगो की क्राइसिस। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए